बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होता है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा जाफरी साहब की वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा फेसबुक पे भी ज़रूर मिलेगी। और वो हमारे जो पेज है उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी उर्दू। उसके ऊपर भी जाफरी साहब की वीडियो आपको मिलेगी, उसको भी फॉलो कर दें और इसको भी सब्सक्राइब कर दें। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के जायचे की हमेशा जाफरी साहब कहते हैं कि जी मैंने ऐसा जायचा आज तक किसी का नहीं देखा। और राजयोग भी है उसमें और कितनी कामयाबियां हैं, मगर अभी थोड़ा मुश्किल में है। जंगलों में भेजा हुआ है, जेलों में भेजा हुआ है, उसके बाद रिफॉर्म होकर इमरान खान बाहर आएगा। और भी बहुत सारे सवालात हैं, जाफरी साहब से ही पूछूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा जितना कि जी मैंने आईके का जायचा देखा है ना सर, क्योंकि आप लोग पूछते ही उसी का हैं, तो मुझे ज़्यादातर देखना ही उसका पड़ता है। और मैं वाकई में आईके का जायचा देखते हुए मुश्किल में पड़ जाता हूँ। मैंने बार बार आपको कहा कि हमारी किताबें फ़ेल हो गई हुई हैं, और ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है कि हमारी किताबों में हमने जो कुछ पढ़ा वो वैसा है ही नहीं। वो इतना का पावरफुल आदमी है, वो इतना का पावरफुल आदमी है कि आपकी और हमारी सोच है, हम जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। वो उसके साथ जितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में बार बार लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ, वो जिन भूत बाबे नहीं होंगे, वो विल ऑफ गॉड का नाम है। और जिसके साथ अल्लाह की मर्जी शामिल हो, वो चाहे मच्छर ही क्यों ना हो, वो नमरूद मार लेता है। हम्म। जिसके साथ अल्लाह की एनर्जी शामिल हाल हो, वो चाहे अबाबील क्यों ना हो, वो हाथी मार लेता है। ये बिल्कुल। याद रखिएगा, ये कुदरत का असूल है और ये होना है। अल्लाह अपनी फितरत नहीं बदलता। हाँ, ये कुरान पाक का फैसला है कि अल्लाह अपनी फितरत नहीं बदलता। जो मर्जी हो जाए, वो किसी के लिए, वो नबियों के लिए जो है वो नई बाज़ अपनी फितरत बदलता, तो हम और आम आम कमील जो है ना, वो कैसे हो सकते हैं कि हमारे लिए वो अपनी फितरत बदल दे। वो रब है, वो बिल्कुल। बेनियाज मालिक है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। रहेगी बात, वो जिससे मर्जी काम लेना चाहे, अगर वो वाइके से काम लेना चाहता है, तो कौन दुनिया की ताकत है जो उसको कहेगी कि नहीं जी, असूल ज़ाब्ते कुलिये कायदे के मुताबिक ये नहीं हो सकता। या हम्म। कहेगा कि जी या अल्लाह, ये फ़लाँ शख्स को ये बंदा नापसंद है और उसको पास इतनी ताकत है, तो इसको या अल्लाह आपने भी नहीं कुछ कहना। कौन है जो ऐसा जो अल्लाह को कहेगा? याद रखिएगा सर, ये कुदरत का बनाया हुआ असूल है, ये होना है। रहेगी बात उसकी मकबूलियत की, तो उसकी मकबूलियत तो अल्लाह की तरफ से है। वो आउट ऑफ द सिलेबस आदमी है, खोटे सिक्के हैं उसके पास, छोड़ दें ये। और मैं जब से देख रहा हूँ ना, तो ये बाज़ औक़ात बड़ी तल्ख़ हकीकत भी होती है कि इंसान जो है ना, वो बाज़ औक़ात किसी के बारे में कुछ सोच रहा होता है और कागज़ कुछ और एंटायरली बता रहा होता है। बिल्कुल। मैं अपने काम के ऊपर कोई पसंदीदगी नापसंदीदगी को आने नहीं देता, कोशिश करता हूँ। आगे कोशिश के अलावा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोशिश ही मेरे हाथ में है, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। सर, तीन जायचे हमेशा आप बात करते हैं, इमरान खान, पाकिस्तान पाकिस्तान, और अरशद शरीफ। अरशद शरीफ। ठीक है। पाकिस्तान का जायचा आजकल किस कंडीशन में है? पाकिस्तान का जायचा सर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, जाएगा स्लो पेस पे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जायचे के साथ साथ आईके का जायचा, आईके का जायचा आउट ऑफ द बॉक्स है। हमारी सारी किताबें फेल हो गई हुई हैं, हम तो कुछ नहीं कर ये सकते। तीनों जायचे आपस में जुड़े हुए हैं, और आप बिल्कुल। अरशद शरीफ, और अब तो उसकी वालदा भी उसके साथ है। क्या अल्लाह जो है वो इनका हिसाब नहीं लेगा? हम्म। क्या अल्लाह ज़िले शाह का हिसाब नहीं लेगा? क्या अल्लाह उन बच्चों का हिसाब नहीं लेगा जिनको सरों में गोलियां मारी गई? क्या अल्लाह उन लोगों का हिसाब नहीं लेगा जिनको जो है वो घेर के कत्ल किया गया? क्या आपका क्या ख्याल है? ये जितने मर्जी कत्लेआम होते रहें, 10 बार कत्लेआम हो जाए, वो एक जलियांवाला बाग आज तक पीछा करता है। यहाँ तो हमने 4 से 5 जलियांवाले बाग कर दिए। तो आपका क्या ख्याल है कि आने वाली सदियों में ये छूट मिल जाएगी कि जी हमने जो किया था? आने वाली सदियों में ये जो नाम मौजूद हैं, आज बड़े बड़े नाम हैं, वो जितने फेवरेट आदमी हैं, वो क्या आने वाली सदियां उनको माफ़ कर देंगी? कभी भी नहीं हो सकता।
और क्या अल्लाह का कानून उनको माफ़ कर देगा? कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये कुदरत की खेल है, ये अल्लाह ने करना है और कर लेना है। सर आपने मुझे लास्ट वीडियो में कहा था कि जी आप देखेंगे कि जी एहतजाज होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। सुहेल अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि जी एहतजाज की तरफ सुहेल निकल अफरीदी जाएं। एहतजाज को लीड नहीं कर रहे। मेरा कागज़ नहीं बता रहा कि सुहेल अफरीदी एहतजाज को लीड कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी के अपने दुश्मन निकले हुए हैं पार्टी में। सर ऐसे ही होता है, दुश्मन तो ठीक होता है, क्या कर सकते हैं। दावा तो कर रहे हैं कि जी डी चौक तक हम पहुंचेंगे। नहीं पहुंचते सर। मैं देखें, मैं अपनी बात, लोग क्रेडिट लेते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि जो मैंने जो अल्लाह को जाके जवाब देना, सीधी सी बात है। बिल्कुल। मेरी किताब अमीन खान जो है ना, अली अमीन खान के बारे में भी यही कह रही थी, और मैंने एक बात कही, फिर दूसरी बात कही, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सीज लगती हैं लोगों को, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कागज़ बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा। मेरा कागज़ कह रहा था अली अमीन बहुत पावरफुल वज़ीर आला बनेंगे, और फिर मेरा कागज़ कह रहा था कि जी ठहर जाएं बस। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी मुझे कागज़ ने कहा था ये बड़ा पावरफुल आदमी है, और फिर मेरा ही कागज़ कह रहा है कि ठहर जाएं बस। हाँ जी। तो ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, वो फिर ठहर ही जाएंगे। बिल्कुल। ये इनके बस की बात नहीं है जी। हो सकता है इनके पास कुछ जिन्नात, कोई मौकलात, कुछ ऐसी चीज़ें हों सुहेल अफरीदी के ज़रिए के पास, जहाँ पे उन्होंने आईके को पैगाम भेजा है, वरना मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई पैगाम गया है या जाएगा। सर वो सब वकील कहानियाँ साहब जो सुनाई जाते गई हैं। होते हैं उनके लिए हाँ, गए तो थे जब वहाँ कभी लोगों ने। साल बाद वो जाएंगे तब की बात है। तो ठीक है, कोई गल नहीं, ये असल में वही वही टैक्टिक्स है। तीन आवाम माह में। निकल आएगी तो इनको ज़रूरी साथ निकलना पड़ेगा। अभी तो कोई बात नहीं, अभी थोड़े से चित्र पाल लें। और मैं ना आजकल आपके एक दोस्त के साथ भी बात कर रहा था, और मैं एक और जगह पे बात कर रहा था, पता नहीं क्यों आजकल मुनीर नियाज़ी, ये कभी कभी होता है ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे पुरानी चीज़ें रिकॉल होती हैं, बूढ़े आदमियों को कभी कभी पुराना याद आ जाता है ना, तो मुझे आजकल मुनीर नियाज़ी बहुत याद आ रहा है। कभी पेट्रोल पंप पे, कभी किसी पे, ये जो होया ये होना ही सी, ये होना ही सी। सर अवाम तो पड़ी हुई है अभी महंगाई के चक्कर में, कोई बात नहीं पेट्रोल जी, के ऐसे चक्कर ही में, है। कहाँ से अवाम देगी। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अपने हक की खातिर जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं मानते ना माने, मुझे क्या। यानी कि जितनी देर हो रही है उतना सबकी खतरा बढ़ता सबके जा रहा है। यार, सर देखें, मैं भी यहीं रहता हूँ ना, हाँ। तो जितना लोगों के ऊपर असर है उतना ही मेरे पे भी है। तो मैं कोई बिलियनर आम सा आदमी हूँ, आपको पता है, जहाँ रहता हूँ, जहाँ करता हूँ, मेरा मुश्किलात तो हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, नहीं चल दी हैं, की करिए। मतलब अब धक्का लगा के अगला हाल यही है कि गाड़ियों के आगे घोड़े लगा लें, बिल्कुल। पीछे खूबसूरत सी गाड़ी, आगे खूबसूरत सा घोड़ा। हाँ जी। उसको भी घास खिलाना सर। हाँ, तो वो तो चलो सस्ती खा चला जाएगा ना, जिन्ने का 1 लीटर पेट्रोल है उन्नी देर चुदा देने हाँ। निकल जाएगा। तो विंड स्क्रीन निकलवा लेते हैं गाड़ियों की, हाँ। आगे घोड़ा लगा लेते हैं, तो बिल्कुल। भागते फिरते हैं, यही हल है, और तो हल कोई नहीं है। हाँ, तो हम दोबारा उसी दौर में वापस जा रहे हैं जहाँ अरे से आए ठीक है, थे। हमने पत्थर के दौर में जाना है। ये जो होया ये होना ही सी। पत्थर के दौर में हम वापस जा रहे हैं। ये होना ही सी। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी। यानी कि हम अपना शौक पूरा कर तो रहे बस हैं। ठीक है बिल्कुल। जी, इंज तो इंज ही सही हो, ठीक, अब सबके साथ होगा तो फिर हम बाहर थोड़ी हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब ये 2 तरीके होते हैं, या तो अपनी नाकामियों के ऊपर बैठ के रोते रहें, या फिर खड़े हो जाएं, तो ठीक है, 2 ही हल है, तीसरा हल कोई नहीं है अभी अल्लाह तो ने गर्मी बनाया। भी बहुत है ना सर। कोई गल नहीं, पेट्रोल पंप ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ खैर ਕੀਤਾ, और गर्मी हो जाएगी। ठीक है। और बड़ा कुछ होना है सर, अभी आपको जो है ना सुपर सेल का आइडिया नहीं है, वो जो है ना वो सुपर साइकिल जो आ रहा है, कमोडिटी सुपर साइकिल, आपका आइडिया ही नहीं है कि होगा क्या। अभी तो हु का आलम आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं डराने से बहुत गुरेज करता हूँ, मैं डर का धंधा नहीं करता, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये हु का आलम आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये फेमिन जैसी, कैद जैसी सिचुएशन आ रही है। कित्थों पढ़ाओगे बच्चे, कित्थों कराओगे, की करोगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बस ठीक है, फिर अब क्या करें।
ये अपने हमारे कुरान पाक कहता है, ये अल्लाह का फैसला है कि इनके हाथों का किया इनके ऊपर आ पड़ता है तो ये अल्लाह से उलझने लगते हैं। हम अल्लाह का गिला करते हैं कि जी आई अब हमारे साथ ये हो गया, या अल्लाह ये कर दे। अल्लाह कहता तुसी कीता है, ਤੁਹਾਡੇ करतूत ने। हाँ बिल्कुल। वो ये नादा गिर गए वक्त जो है वो सजदे में, जब वक्त क़याम आया। अल्लामा इकबाल आप भूल जाते हैं, अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा आदमी है। ये जब लड़ने का वक्त था तो आप सजदों में गिरे हुए थे, तो ठीक है फिर इंज ही सही। तो ठीक है, चंगेज खान आएगा तो आप मस्जिद में घुस जाए सारे के सारे, और फिर वो मस्जिद को आग लगा देगा। जंग लड़नी थी। मैंने तारीख पढ़ी है, मुझे ये तारीख बड़ी बेटर नजर आ रही है और यहां भी नजर आ रही है। ख्वारज़म शाह था मेरा ख्याल, अब बादशाह मुझे भूल गया, चंगेज खान ने उसको पकड़ा। जब उसको जंग जीत ली तो उसने देखा उसके महल में इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना। तो उसने ख्वारज़म शाह को बुलाया, उनका इतना सोना तेरे पास था, तूने फौज को क्यों नहीं दिया अपनी को? तूने अवाम का, अपनी अवाम का ख्याल क्यों नहीं किया? तेरी अवाम जो है वो मेरे से लड़े बगैर, एक बंदे ने भी हथियार नहीं उठाया और वो भाग गए। तो तू जो है वो इतना सोना यहाँ रख के बैठा हुआ क्यों है? अगर तू बांट देता, तेरी अवाम खुशहाल होती, तेरी फौज तेरी लॉयल होती, तो ये जो है ना, ये तू आज जंग जीत जाता। फिर क्या किया? फिर ये जो ताकतें मुसल्लत होती हैं ना, तो फिर ये वही करती हैं जो हमारे साथ हो रहा है। समझने वाले समझ जाएंगे। या अल्लाह करता है ना, वही हो रहा है। तो ख्वारज़म शाह था शायद, के पता नहीं बादशाह, मुझे नाम गलत, फिर लोग गलतियां निकालते हैं कि जी ये वाला नहीं सी, ये वाला सी। बुढ़ा हो गया, उन चीज़ां भूल जाती हैं। उसने उसको उसी के ख़जाने में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगवा दिया। 3 महीने बाद जब दरवाज़ा खुलवाया तो वो अंदर मर चुका था, ख़त्म हो चुका था। चंगेज़ खान ने उसकी लाश पे खड़े होकर कहा था, एक सोना खा लेता ना ये जो तूने जमा किया हुआ था। तो हमारे ये जो सरमायाकार हैं, ये जो हमारे जो सोना इकट्ठा किया हुआ है, ये दोज़ख में इनके गलों के तौक बनने हैं। वो देखिएगा होता क्या है, वो 800 बिलियन दे जहाज हो या फलान हो, होगा। दिस इज गॉड्स प्लान, दिस इज गॉड्स प्लान। लेकिन उधर मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अल्लामा इकबाल जो है ना, हमने जुल्म 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 किया अपने बच्चों के साथ अल्लामा इकबाल ना पढ़ा के। ये जो लोग डरपोक है ना, मेरे समेत सारे, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करता उसमें से, जो लोग जो है ना वो नहीं करते, ये है वो अबुल अला मुअर्री का एक अरबी का एक शेर था जिसको अल्लामा इकबाल ने उर्दू में जो है वो कलम बंद किया। अबू अला मुअर्री जो था ना, वो गोश्त नहीं खाता था, वेजिटेरियन था, बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तीतर का जो है वो शोरबा या तीतर भुना हुआ दो। तो उन्होंने, दोस्त जो थे उसकी फैमिली के थे, उन्होंने तीतर भून के आगे रख लिया। तो उसने अरबी में कुछ शेर कहे, उसका तर्जमा अल्लामा इकबाल ने किया था। तो उसने भुना हुआ तीतर देखा ना, तो उसको कहा, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के लजूमात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। उसने उस तीतर को कहा था कि अगर तू गोल्डन ईगल होता, तू शाहीन होता, किसी की जुर्रत ना होती तेरी गर्दन पे छुरी फेर के तुझे भून के यहाँ सामने रखता। तू तीतर था इसलिए मरा है। गोल्डन ईगल होता तो तू, हाँ ठीक है। अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, ये हमारी कौम नहीं लड़ेगी तो तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ठीक है ना, सही, मैं भी उसमें से हूँ, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये है हाली तो सिर्फ 400 450 दा होया जे, अल्लाह दे हुक्म नाल 700 दा होना जे। गेट रेडी। डराओ तो ना सर, अवाम पिसी चली जा रही कोई है, बात अवाम नहीं, रोई जा ऐसे रही तो है। रोए, बैठ के रोए या लड़े या खड़े हो, दो ही रास्ते। कौन सुनेगा सर? कोई नहीं सुनने वाला। ना सुने सर, ठीक है, मरेंगे तो सब मरेंगे। ये जो होया ये होना ही सी। फिर वही है आपकी बात, वो पत्थर के दौर में वापस चले सर जाएंगे। अल्लाह दे हुक्म नाल कोई गल नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ें, गाड़ियां नहीं चलेंगी ना चलें, कोई बात नहीं। अल्लाह अल्लाह है ना। बिल्कुल करो, अल्लाह इसकी फितरत नहीं बदलता। एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसके साथ कहीं उसने दूसरा दरवाज़ा खोला होता है,
हम पहले दरवाजे के सामने बैठ के रो ही जाते हैं कि आए साढ़े नाल ऐ की हो गया, उठ के काम नहीं करते। बिल्कुल इसलिए ठीक है फिर फिरंगी से मुनीर नियाजी बहुत बड़ा आदमी है, अल्लामा इकबाल भाई, मैं तो तारीख और ये अदब शदब पढ़ता हूँ, हाँ मैं सीधी गल है, मैं तो वो लड़ाई वाला आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं तो आप नस जाना। तो ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की मर्जी, बिकाऊ माल है सारा, उसकी जेब में खोटे सिक्के हैं। हम्म, मैं एक बार ये एक बात करती थी तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या बात की। मैंने कहा था बेचारा बदनसीब आदमी है, उसकी टीम में बहुत गंदे लोग हैं, इस लिहाज से वैसे वो बड़ा खुश नसीब है, लेकिन इस लिहाज से वो बदनसीब है कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, उसकी टीम अच्छी नहीं है। फिर दुश्मन अच्छे हैं चंद उसके लोग, वो दुश्मन तो वैसे ही अच्छे नहीं होते, लेकिन चंद लोगों के अलावा यानी 99.99% लोग जो है ना उसकी टीम में उसके दुश्मन है। हम्म, तो आस्तीन के सांप हैं सर, ठीक है, अभी उसकी सिर्फ आस्तीन में ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए हैं वो सारे, तो कोई गल नहीं। बिल्कुल सर। इमरान खान को कहा जाता है कि जी डील कर लो, ओए झुक उन्हें नहीं जाओ, करनी, झुक जाओ, उसने वो नहीं नहीं मान रहे झुकना, हैं। वो नहीं झुकना, वो उसका जायचा जितना मैंने देखा है ना एक का, वो एक फैसला करता है और फिर डट जाता है विद ऑल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। उसने फैसला कर लिया मज़ामत का, अब वो आखिरी दम तक करेगा। जो लोग नहीं करेंगे ना, सही, कोई बात नहीं है। मैं उसका जायचा जानता हूँ, मैंने कहा ना कि उसने हमारी किताबें फेल कर दी, और ये होगा, ये आप जो मर्जी कर लें ये होगा, और बहुत खतरनाक हद तक होगा। मेरे कहने से नहीं होनी, मुझे भूल जाए, मेरे पे कांटा लगा दें, मुझे बिल्कुल ना देखें, वक्त देखे सिर्फ जो ये आने देखें, वाला अगर है। अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अपने अपने अंदर एक डॉट कनेक्ट करके देख रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही हो। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन, हमारी हुकूमत का मुस्तकबिल। पता नहीं यार, मैंने नहीं पता। सर ये जो महीने आपने बताए इसमें खतरा है हुकूमत को, बहुत टाइम ज्यादा, पूरा करेगी? बहुत ज्यादा खतरा है, ये जो होया ये होना ही सी। जो वक्त चल रहा है इसको निकाल पाएगी हुकूमत? बहुत मुश्किल है सर, ये टाइम पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब टाइम पूरा करना तो ऐसे ही है जैसे ये सूरज पे चले जाएं, किसी गाड़ी में बैठ के सूरज पे जाके लैंड करें, वो तो बहुत दूर की बात है। ये जून जुलाई अगस्त निकाल लें, शायद बड़ा मुश्किल है। चेहरे बदलेंगे ये हुकूमत? कुछ भी हो सकता है, मेरा ख्याल है कि सेटअप बदल जाए, नहीं तो कम से कम चेहरे तो बदल ही जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस किया, और आज की जो टैग लाइन थी, ए होना है, ये जो होया ये होना ही सी। होना ही थी। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।